आज प्रीता जी से शादी करके मैं तेरे छक्के छुड़ाऊंगा, यू गिल्ली डंडा प्लेयर। पृथ्वी मान गया? हाँ जानकी आंटी, पृथ्वी जी मान गए। उन्होंने मेरी सारी बात समझी और समझकर मेरी बात मान भी। उन्होंने कहा कि वो इस शादी से बैकआउट कर लेंगे। आज मेरी बात मानकर उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बता, तुझे खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, तो ये खुश हो रही है, किसी और से शादी करने जा रही है तो बहुत खुश हो रही है। ऑब्वियसली होगी, ये तो शुरू से ही उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ शादी करना चाहती थी। इसका अमर प्यार जो है वो आज उससे शादी करने जा रही है। लेकिन नहीं प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी रोक के ही रहूंगा। हाँ जानकी आंटी, पृथ्वी जी मेरी बात मान गए। मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, हमारी सृष्टि ने उनका वीडियो भी ले लिया है। मतलब अगर बाय चांस मंडप पर जाकर वो शादी से बैकआउट नहीं करता है तो वो वीडियो दिखा देगी जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि वो इस शादी से पीछे हट जाएगी। तो वो चंगा है, अब वो शादी के मंडप में शादी के लिए ना करेगा, उसे मंडप छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे पृथ्वी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इतनी बड़ी बात मैंने उनसे कही और वो मान गए। मेरी बात उन्होंने समझी। ऐसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, फिर पता नहीं क्यों उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दिखता है वो वैसा है नहीं, कुछ अजीब सा ही। वो इसलिए लगता होगा जानकी आंटी, क्योंकि आजकल दुनिया में अच्छे लोग होते कहाँ हैं। अच्छा, जिस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते तो फिर पृथ्वी कैसे अच्छा? हाँ ऋषभ जी, हेलो हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है? सृष्टि, एक बात बताओ जी। प्रीता जी ने करण को फोन किया था क्या? नहीं, एक्चुअली अगर किया भी होगा तो मुझे कैसे पता? आई डोंट थिंक सो। एक बात पूछूं तुमसे, प्रीता जी सच में शादी कर रही हैं? अरे नहीं नहीं ऋषभ जी, वो नहीं, मैं ऋषभ जी को नहीं बताऊंगी कि दी शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने उस बागड़ बिल्ले को शादी से बैकआउट करने को कहा है। अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये करण सर को बता देंगे कि दी की शादी ही नहीं हो रही है। तो फिर मुझे करण सर का रिएक्शन कैसे पता चलेगा? मुझे यही तो देखना है कि दी की शादी की न्यूज़ सुन के करण सर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो सृष्टि, तुम कुछ बोल नहीं रही? प्रीता जी सच में शादी कर रही हैं क्या? उन्होंने फोन किया था क्या करण को? नहीं नहीं ऋषभ जी, दी ने करण सर को तो फोन नहीं किया। वो क्या ना, मेरी दी शादी के लिए रेडी हो रही है तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है किसी को फोन करने के लिए, और करण सर के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सृष्टि, अरे ओ सृष्टि, पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती है। दादू, आई थिंक मुझे लगता है सृष्टि ने ना फोन पर बीजी की आवाज सुन ली है। ऋषभ जी, आप अभी कहाँ पर हैं? ये क्या, ये करण सृष्टि के पास कहाँ आ रहा है? ओ माय गॉड, ये फंसेगा यार, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। मैं तो यहीं, मैं कहाँ जाऊंगा सृष्टि? मैं तो घर पर हूँ, अपने घर पर। झूठ मत बोले ऋषभ जी, बताइए ना प्लीज आप कहाँ पर हैं। कमाल है, बात करते करते फोन काट दिया ऋषभ जी ने। इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार? पृथ्वी मल्होत्रा को इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरी और प्रीता जी की शादी हो जाए, क्योंकि बहुत जल्द सरलांटी को जो दवाई दी है ना मैंने, उसका असर उन पर होने लगेगा। बस एक बार मैं और पिताजी हम दोनों मंडप तक पहुंच जाए और हमारी शादी की रस्में शुरू हो जाए। उसके बाद
उसके बाद जब प्रीता जी अपनी माँ को तकलीफ में देखेगी ना, तड़पते हुए देखेगी, तो वो इस शादी से बैकआउट नहीं कर पाएंगी। उनको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी ताकि वो अपनी मॉम को खुश रख पाए। इसका मतलब मैंने जो भी प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अरे पर कब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? प्रीता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, वो भी आज। शर्लिन, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बोल भी, तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? हाँ? घर? आपको मेरे घर की पड़ी है? आपको लूथराज की फिक्र है? मेरे देवर की एंगेजमेंट है आज। मैं इतना इंपॉर्टेंट दिन छोड़कर आपके पास आई हूँ। आपको ये पूछना चाहिए कि बेटा तू ठीक है ना? तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, आपको उन लूथराज की फिक्र है। अरे आप मेरी असली माँ हो कि नहीं? चलें, ठीक है तरीका अपनी मॉम से बात करने का? तो कैसे बात करूं? बेटी इतनी तकलीफ में है, लेकिन माँ को दूसरों की फिक्र है। तो बेटी कैसे बात करेगी अपनी मॉम से? आप तो पूछोगे नहीं, मैं ही आपको बता देती हूँ। बताती नहीं हूँ, दिखाई देती हूँ। ये देखिए, देखिए। अरे आपकी बेटी का हाथ जल गया है और आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। शर्लिन, लेकिन तेरा हाथ जला कैसे? मतलब कब हुआ? मॉम प्लीज, अब ये फेक कंसर्न मत दिखाइए। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना, तो आप पहले ही मुझसे पूछ लेती कि शर्लिन क्या हुआ। आई एम सॉरी बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तू अचानक से आ गई, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं। इट्स ओके मॉम। अब आप एक काम कीजिए, अब लूथराज को मेरे ससुराल में कॉल कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मैं एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। मेरा हाथ जल गया, मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ। ऐसे कैसे बेटा? आज तुम्हारे देवर की एंगेजमेंट है और तुम उस घर की बड़ी बहू हो, और तुम बोल रही हो कि तुम नहीं जाओगी। अरे तुम जाओगी, अपनी फैमिली के साथ रहोगी तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, करण को अच्छा लगेगा। शर्लिन, हाँ? क्या सोच रही हो? हम सोचना क्या है, करना है। आप करीना बहू को कॉल कीजिए और बोल दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। एंगेजमेंट में ना आने के लिए सॉरी भी बोल दीजिएगा। लेकिन एक बात तो तूने कमाल की है, मतलब हम लोगों ने कुछ भी किया, शादी रोक दी तूने। अरे करण, बेटा कहाँ रह गए थे? सब लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे थे। उनका जवाब देना जरूरी है क्या? तूने प्रॉमिस किया है शादी करने के लिए, तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। अब वो पता लगा अगर तू शादी के लिए मना कर दे तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। स्मार्ट मत बनोगे। किसी और को देख के किसी और से बात मत कर, सब समझता मैं तुझे। अब इतना समझता है तो जवाब भी दे दे फिर। बेटा बताया नहीं तुमने, कहाँ पर थे तुम? वो एक्चुअली हम दोनों एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे। मैं ऋषभ के साथ ही था, है ना ऋषभ? हाँ मेरे साथ ही था। गार्डन के बीच में सिटिंग एरिया होगी, ठीक है? ओके। और वहाँ पे डांस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ गए तुम दोनों? कहाँ रह गए थे? और करण मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, क्यों? वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था मॉम, सॉरी, इसलिए फोन नहीं कर पाया। अरे रहने दीजिए ना अभी, कोई बात नहीं। बेटा एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी और इसीलिए सब लोग तुम्हें बार बार फोन कर रहे थे कि कहाँ रह गए तुम। अरे करीना जी, कहाँ रखा है वो? मुझे कैसे पता होगा, वो तो आप ही के पास था, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। कोई बात नहीं, चलिए ढूंढते हैं। हाँ करण, तुम हमेशा ऐसा करोगे क्या? क्या मतलब? I mean, ऐसे मुझे बिना बताए चले जाओगे? मैं मंदिर पे तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे लगा था तुम। एक्चुअली मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है एक्चुअली। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सेकेंडली
मैं मानता नहीं इन सब चीज़ों में। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद भी तुम मेरा इंतजार करोगे और मैं मंदिर में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा मेरा वेट करती रह जाओगी। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, तुम्हें ये सब अजीब तो नहीं लगता ना कि मैं भगवान में मानता नहीं है, मुझे मेरे दिल में उनको लेकर कोई डर नहीं है? नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। मैं बस इतना कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम बाहर जाना तो मुझे बता देना, मुझे अच्छा भी लगेगा और मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। Your mom was talking about some gift. Really excited to see that gift. क्या हुआ? ऋषभ, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता है? बट मॉम मीटिंग में थे, आपको बताया था ना कि वो लंदन से क्लाइंट्स आए हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, इसलिए। Can you just help her? Yeah. Thank you. तू सच बोल रहा है ना? मैंने आपसे क्या बातें चल रही हैं? मॉम को विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे साथ मीटिंग में था। मॉम को लग रहा है कि तू प्रीता जी की शादी रोकने के लिए गया था, क्योंकि तेरे दिल में अब भी प्रीता जी के लिए मतलब वो फीलिंग्स होती है ना। मॉम आप क्या कर रहे हो? करीना वो को कॉल कीजिए ना। आप किसका वेट कर रहे हो? आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई आएगा और आपको कहेगा कि हाँ आपकी बेटी का हाथ सच में जल गया, इसीलिए वो लूथरा हाउस नहीं जा रही? अरे किसका वेट करो, जल्दी से कॉल करो करीना बुआ को। शर्लिन प्लीज मेरी बात सुन, तू क्यों जिद कर रही है बेटा? हाँ, तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देख, तेरा लूथरा हाउस जाना बहुत जरूरी है। आज करण की एंगेजमेंट है, तू बात को समझ। तू उस घर की बड़ी बहू है, अगर तू वहाँ पे नहीं रहेगी उनको कितना खराब लगेगा। अरे वहाँ पे सब रिश्तेदार रहेंगे, मीडिया रहेगी, लोगों की सोच। मॉम, मैं सोच रही थी कि आपको टेंशन नहीं दूं, आपको शॉक नहीं दूं, इसलिए मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रही थी। लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप ये जानना चाहते हो ना कि मैं लूथरा हाउस क्यों नहीं जा रही अपना जला हुआ हाथ लेकर? थोड़ा सा ही तो जला हुआ है। अरे मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी और प्रीता की शादी में गई थी। क्या? हाँ, मैं पृथ्वी और प्रीता की शादी में गई थी और करण भी वहां पर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं भी कुमकुम भाग्य हॉल में हूँ। और आपको पता है करण ने क्या किया? करण ने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगा दी। मैं पृथ्वी के रूम में थी, फंस गई थी वहां पर। वहां से निकलने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। और अगर मैं ये जला हुआ हाथ लेके लूथरा हाउस पहुंच गई ना, तो करण समझ जाएगा कि मैं भी कुमकुम भाग्य हॉल में थी। और आपको पता है मॉम, करण को तो बहुत पहले से ही शक है कि मीरा और पृथ्वी का चक्कर चल रहा है। अरे शक क्या, उसे तो यकीन है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर उसने मेरा हाथ देख लिया तो वो चीख चीख के सबको कहेगा कि पृथ्वी और शर्लिन का चक्कर चल रहा है। और किसी और को तो क्या, वो अपने बड़े भाई को बताएगा। और अगर ऋषभ को पता चल। चुप, अब इसके आगे तू एक शब्द नहीं कहेगी। तो मॉम ये लीजिए, अब आप करीना बुआ को कॉल करोगे ना? संजना का फोन। हाय संजना। हाय करीना। वापस कब आ रही हो? बाय द वे शर्लिन पुणे गई है, शाम तक वापस आ जाएंगी। करीना, इनफैक्ट मैं भी पुणे में ही हूँ और शर्लिन मेरे ही साथ है। वो क्या हुआ कि फंक्शन में ना मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने शर्लिन को बोला कि वो मेरे पास ही रुक जाए। शर्लिन तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, बट मुझे लगा कि मैंने फ़ोन करके तुम्हें बताना ज़्यादा ठीक है। शर्लिन तो इंसिस्ट कर रही थी कि उसे वापस जाना है, लेकिन यहाँ मेरे पास कोई नहीं है और मुझे शर्लिन की बहुत ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स संजना, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और बिल्कुल ठीक होके मुंबई आना, ओके? करीना दी, मुझे फोन दीजिए ना। संजना एक मिनट। हेलो संजना जी। नमस्ते राखी जी। नमस्ते। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं शर्लिन से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, एक मिनट। राखी जी। हाँ मम्मी जी, वो मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अचानक से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और मॉम चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, उनका ख्याल रखूं। लेकिन मैं तो करण की एंगेजमेंट में आना चाहती हूँ।
मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ? कोई बात नहीं शर्लिन, तुम वहाँ रुक जाओ। संजना जी को तुम्हारी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। और यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा, हम सब हैंडल कर लेंगे। ओके? ऑफ कोर्स तुम्हें मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी मम्मी को भी तुम्हारी जरूरत जो है। मम्मी जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मेरे बिन कहे आप मेरे दिल की सारी बातें समझ जाती हो। ठीक है, इतनी तारीफ ही मत करो मेरी। अपनी मम्मी जी का ख्याल रखना और खुद का भी। और सुनो, बीच बीच में फोन करके मुझे संजना जी के हेल्थ के बारे में अपडेट जरूर देती रहना। अगर हम मुंबई में होते तो फंक्शन के बीच में टाइम निकाल के जरूर आते उनसे मिलने। आपको मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे मॉम का ख्याल रखने के लिए। आप वहाँ पे एंगेजमेंट एंजॉय कीजिए। करण और माहिरा को आपकी बहुत जरूरत है। आप उनकी एंगेजमेंट को बेस्ट एंगेजमेंट बना दीजिएगा। ओके मम्मी जी, बाय। बाय बेटा। आपने मेरा एक काम तो कर दिया, अब दूसरा काम भी कर दीजिए। डॉक्टर को बुलाइए और मेरा इलाज करवाइए। रूपाली, सॉरी प्रीता, तुम सबको रात को डिस्टर्ब किया। नहीं, लेकिन पापा कह रहे थे कि तुम्हारे रसोई के बड़े बड़े बर्तन मिल जाएंगे, तो बस मैं वही लेने आई थी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कोई केटरिंग का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ, वो फेमस क्रिकेटर है ना, उसकी सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। फेमस क्रिकेटर करण लूथरा? हाँ वही, उनकी सगाई है। प्रीता, मैंने सुना आज तुम्हारी शादी थी, मगर हॉल को आग लग गई, वो कैसे? तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें बर्तन दे देती हूँ, वरना तुम्हारी केटरिंग में देर हो जाएगी। चलो। रूपाली ने करण की सगाई की बात की तो कितना दर्द था प्रीता की आवाज में। प्रीता, तू कितना भी अपना दर्द छिपाए, पर जानकी से नहीं छिपा सकती। मैंने पता है पृथ्वी के लिए तेरे दिल में कुछ नहीं है, पर किसी के लिए तो कुछ है। जेकर मैं सही हूं तो ये करण का दर्द है जो छिपाए नहीं छुप रहा। प्रीता, करण को भूलने का कहीं दिखावा तो नहीं कर रही, और अंदर से ये अभी तक करण के साथ जुड़ी हुई है। रीति रिवाज के साथ शादी हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता बनाए रखना चाहती है, करण की बीवी बनकर रहना चाहती है। प्रीता ने पृथ्वी से शादी के लिए मना कर दिया, क्या वजह हो सकती है? राखी आंटी, एक मिनट, मैं अभी। हाँ वाली आंटी, क्या मैं आपकी पर्सनल किचन के टिश्यू पेपर यूज कर सकती हूँ? वो क्या है ना, हमने जो लाए थे कार्टन्स पे रख दिए थे और अब मिल नहीं रहे, तो क्या मैं आपकी किचन की? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। गिरीश, यस मैम। यहाँ आना। ओके। और किसी हेल्प की जरूरत हो तो पक्का बता देना। गिरीश, इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, उन्हें कुछ सामान चाहिए वो दे दो। ओके मैम। ये तो सृष्टि है, लगता है एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड होगी। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, कुछ चाय, ठंडा पानी वगैरह कुछ भेजवा? नहीं। वैसे आंटी, कितनी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है आपने। वैसे बेटा, आप हो कौन? मैं हवा हवा। अभी आती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम मेरी हेल्प करोगे ना? तुम्हारी हेल्प मांगने आई थी। क्या हो गया? तुम ऐसे शौक में क्यों देख रहे हो मुझे? पहली बार देख रहे हो? ये आज कुछ ज्यादा ही उतरंगी लग रही हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है सृष्टि, हो तो तुम एकदम अतरंगी। नहीं, पहले मेरा फोन नहीं उठा रही थी, अब देखो अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मेरी हेल्प मांग रही हो। हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने आ गई हूँ ना मैं, तो प्लीज बताओ ना, करण सर की एंगेजमेंट तोड़ने में मेरी हेल्प करोगे ना? तुमने कैसी बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे बोले मैं कुछ जिन्हों कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जिनविन का नहीं पता मुझे, लेकिन तुम सैमी हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। सृष्टि तुम बात को समझ नहीं रही, मैं ये सगाई नहीं रोक सकता, नहीं तोड़ सकता। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सगाई तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सगाई तोड़ूंगी, मेरी बस हेल्प कर दो। तुम ना सृष्टि बात को नहीं समझ रही हो यार, इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? करीना बुआ ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया कि मैं ऐसा वैसा कोई काम ना करूं जो उन्हें अच्छा ना लगे। रियली अगर ये सगाई टूट गई ना, वो भी मेरी वजह से, तो इस बार बुआ मुझे वार्निंग नहीं देंगी, सीधा उठा के बाहर फेंक देंगी यार। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। चिल करोगे? कितना टेंशन चिल करूं यार? अरे एक मिनट बैठो तो सही। यार तुम आज की क्यों सोच रहे हो? तुम दूर की सोचो, दूर की। आई मीन सोचो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों बाद जब करीना मैम को ये एहसास हो जाएगा कि मेरी दी कितनी अच्छी है, जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि दी और करण सर एक दूसरे के लिए बने हैं, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो इस सगाई के टूटने का वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेगी। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर हम आज सगाई तोड़े या ना तोड़े। और एक बार तुम पहले एक बात बताओ, वो एंगेजमेंट की रिंग कहाँ है? और तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि तुम करण सर के एंगेजमेंट की रिंग खरीदने जा रहे हो। मेरे पास है ना एक आइडिया है सैमी, क्यों ना हम ये एंगेजमेंट की रिंग ही गायब कर दें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अब इस माहिरा को क्या हो गया? ये इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों दहाड़ रही है? देखती हूँ। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज्यादा स्पेशल है? मेरी एंगेजमेंट है आज, वो भी करण लूथरा के साथ। उसे तो जानती हो ना वो कौन है? पता है कौन कौन आने वाला है आज पार्टी में? मैंने सोचा था इतने सारे लोग आएंगे, जो भी मुझे देखेगा ना वो बोलेगा कि करण की शादी कितनी सुंदर लड़की से हो रही है। और ये क्या बना दिया तुमने मुझे? ऐसे जाऊंगी मैं बाहर? I swear, अगर मैं अच्छी नहीं लगी ना, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गई, वहां बहुत बड़ा सीन क्रिएट होगा, और जो कि ना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ना तुम्हारी बॉस को, सब ऐसे करके चले जाएंगे। तो मैं जैसा कह रही हूँ मुझे वैसा ही तैयार करो। यस मैम। गुड। ओह कम ऑन माहिरा, छोड़ ना यार, इतना हाइपर क्यों हो रही है? आज तेरी सगाई है, इतना गुस्सा मत कर यार। ओके, मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है ना, देन प्लीज लीव। खोलो ये सब। ओ, तो इसे प्रिटी दिखना है, गॉर्जियस लुक चाहिए। क्या करूं क्या? यस, आइडिया। अरे मैं सच कह रही हूँ। अच्छा। मैं जानती हूँ कि मेरा करण सबसे हटके है और शादी भी बिल्कुल अलग से करेगा वो, और ऐसी शादी होगी, ऐसी शादी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। वैसे एक बात है, शादी वो कहीं भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही रहूंगी, मेरी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता और ना ही मैं लेने दूंगी। हाँ भाई ये तो कमाल है। हाँ, प्यार तो अपने पति से करती थी, लेकिन पागल तो जीतू जी के पीछे थी। मेरा मतलब है जितेंद्र जी से। और अब गर्लफ्रेंड भी किसकी बनी है? द फेमस क्रिकेटर करण लूथरा की। कमाल तो मैं हूँ ही, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल तो मेरी किस्मत है। एक मिनट, मैं अभी आई। कहाँ भागी भागी जा रही हो? दिखता नहीं क्या? क्या हुआ शीला? सृष्टि कुछ सोच, जल्दी सोच। बानी दादी ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगी, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ कर, कुछ आइडिया। आंटी आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, मैं देख नहीं सकती। वो क्या है ना, भगवान जी ने जिसे आंखें ही ना दियो, वो भला कैसे देखकर चल सकता है? क्या आप देख नहीं सकती हो? अरे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से टकरा गई थी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मैं देख नहीं पाई।
अगर मैं आपको आते हुए देखती तो मैं अपना रास्ता ही बदल देती। क्या? वो क्या है ना, भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी है, लेकिन मन की आंखें जरूर दी है मुझे। और मन की आंखों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं। भगवान भी क्या खेल खेलते हैं। इतना सुंदर चेहरा पर आंखें नहीं। बहुत खूबसूरत हो बेटा। मुझे पता है आंटी। क्या? मेरा मतलब है सभी कहते हैं कि बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसके लिए पता है मुझे। अरे शीला आना, यहाँ क्या कर रही हो वहाँ? आ रही हूँ। मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं आंटी जी, आप जाइए ना, आप जाइए। मैं समीर उतर इधर। दादी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। आ रहा हूँ। रब्बा थैंक गॉड मैं बच गई। रब्बा आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे ऐसे एक्टिंग करनी पड़ी। अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो बानी दादी मुझे। हेलो, ये सब क्या है? ये ब्लाइंड बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं उस आंटी से जाके टकरा गई, और वो बानी दादी भी वहीं पर खड़ी थी। अगर मैं ऐसी एक्टिंग नहीं करती तो आंटी मुझे बहुत डांटती, और उनकी डांट सुनकर बानी दादी भी वहीं आ जाती। वो मुझे देख लेती और वो मुझे बहुत सारा डांटती। यार मेरे पास है ना ये डांट खाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वैसे भी मैं हर रोज डांट ही काटते रहती हूँ। मैं तो तुम इतना तेज तेज क्यों बात करते हो? 3000 की स्पीड पे बोलते हो, थोड़ा धीरे बात किया करो ना। यार मेरे पास है ना टाइम नहीं है धीरे बात करने का, लाउड बात करने का। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी ड्रेस है, सिल्की जैकेट या क्या कहते हैं, सिल्की साड़ी और ड्रेस लाइक दिस। ये देखो ऐसी ऐसी कुछ ड्रेस है तुम्हारे पास? सृष्टि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, मुझे कोई शौक नहीं है कपड़े पहनने का। यार मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। तो? अरे किसी को तो देखा होगा ना तुमने घर में पहने हुए ऐसे कपड़े, या ऑफिस में या कहीं। तो याद तो करो, देखो तो सही यार प्लीज। देखो एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? मॉम तुझसे कुछ पूछेंगे, तुझसे बात करना चाहती हैं। मुझसे पूछा जो मैंने बोला कि नहीं झूठ बोलता हूँ मैं। इस घर में सबको ये लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। तुझसे पूछे तो बता देना। तू तो सच बोलता है ना? सबको ऐसा लगता है मैं झूठ बोलता हूँ। तो गलत क्या लगता है? सही तो लगता है ना? गुस्सा आ गया। अरे मेरे छोटू भाई को गुस्सा आ गया। अच्छा सुनो, मेरी मॉम आ रही है, मुझे जल्दी से बता कि उनको बोलना क्या है। फिर वही बात, मतलब आंसर से पहले तू सवाल पूछ रहा है कि मॉम क्या पूछने वाली है। मैं कैसे बताऊं तुझे? अरे अब तू सवाल जवाब देखो, मॉम आ गई, मॉम आ गई। उधर आज प्रीता की शादी थी ना, उसकी शादी हुई या नहीं? एग्जैक्टली यही सवाल इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इनको कहा कि नहीं हुई, लेकिन उनको मेरी बात पे यकीन नहीं है। ऋषभ बोलना बेटा, प्रीता ने शादी की या नहीं? नहीं मॉम, प्रीता जी ने शादी नहीं की। प्रीता ने शादी नहीं की? तुझे कैसे पता? किसने बताया तुझे? एग्जैक्टली मैंने भी आपको यही बोला कि प्रीता ने शादी नहीं की। उसके बाद इन्होंने 2 सवाल मुझसे और पूछ लिए। उसके बाद कह रही मैं झूठ बोलता हूँ। कर, तू चुप कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रही, तेरे बड़े भैया से बात कर रही हूँ। ओके। उसे जवाब देने दे। ऑलराइट। ऋषभ बोलना बेटा, प्रीता की शादी हुई या नहीं? शादी नहीं हुई, आप प्लीज रो मत। तुझे किसने बताया? मॉम मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। दोस्त ने? कौन से दोस्त ने? सलील मॉम। लेकिन तूने तो कहा था कि तेरे किसी दोस्त ने बताया। हाँ तो सलील मेरा भी तो दोस्त है, मेरा दोस्त है सलील, तो उसने मुझे भी बताया। मॉम क्या है कि वो ऑफिस के अंदर हमारा एम्प्लॉय है और ऑफिस के बाहर हमारा दोस्त है। आई मीन वी शेयर एवरीथिंग विद हिम। मेरा भी दोस्त है। क्या व्हाट? अब ऐसे क्यों घूर रहे हो आप मुझे? आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं, आप दुनिया की बातों पे यकीन करते हो यार। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके करण सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ नहीं किया ना तुमने? व्हाट? अब तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैं तेरे साथ था ना, अगर मैंने कुछ किया होगा तो तू भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तूने कुछ किया? किया कुछ तू? मैंने किया। हाँ? मैंने क्या किया?
मैंने क्या करूँगा? मैं क्या करूँ? कमाल, कुछ नहीं किया। आई थिंक मेरा फोन आ रहा है। नहीं, मैंने तो रिंग नहीं सुनी। कहाँ आ रहा फोन? मेरा फोन है ना, तो मुझे रिंगटोन सुनाई देगी, तुझे क्यों देगी? तेरा फोन है क्या? बस। मैं भी आया। करण मेरी बात तो सुन। प्रीता की शादी नहीं हुई। करीना पुत्र, मुझे लगता है तुझे राखी से बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। जा पुत्र। जी मॉम, आप दोनों यही बातें कीजिए, मैं भाभी से बात करके आती हूँ। भाभी, अरे मेरे साथ। आंटी जी, आपने करीना जी से राखी से किस बारे में बात करने के लिए कहा? सब ठीक तो है ना? क्या समझा देगी वो? करीना समझ गई है उसे क्या बात करनी है राखी से। तो टेंशन मत कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया। प्रीता जी ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। सो इसीलिए रहा था क्योंकि ये चोट की वजह से ना मैंने मेडिसिन ले ली थी और मेडिसिन की वजह से मुझे थोड़ी ड्राउजीनेस फील हो रही थी, इस वजह से मैं सो गया था। पर अब आपकी तबीयत ठीक है ना? आंटी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मेरी टेंशन मत लीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी आपको पता है, जैसे ही मैं उठा और मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं यहाँ भागा चला आया आपका हालचाल पूछने के लिए। आप ठीक है ना आंटी जी? सब ठीक है ना? प्लीज टेक केयर आंटी जी, मुझे आपकी बहुत टेंशन। पृथ्वी, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले मैं सला आंटी का हालचाल पूछने के लिए आया था। आप यहाँ कैसे? प्रीता जी आई एम सो सॉरी, अचानक से आधी रात को आना पड़ा। मैं सरला आंटी का हालचाल पूछने के लिए आया था। आई नो आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन उस वक्त मैं सो रहा था। पर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था, आपका फोन स्विच ऑफ था। प्रीता जी आपका फोन क्यों स्विच ऑफ? वहाँ करण बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा था, तो मैंने फोन ऑफ कर दी और ऑन ही करना भूल गई। प्रीता जी कहाँ खो गई आप? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी तो खुद ऑफ हो गया, लेकिन अब ठीक है, इट्स वर्किंग। बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी और प्रीता की शादी आज नहीं हो पाई। माँ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। प्रीता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहन जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आग बुझाने वाले और ये डॉक्टर, ये बचाने वाली टीम आग फैलने से पहले और किसी को बचाने से पहले कैसे हॉल में आ गए? शर्लिन ने ही पहुंचाया होगा। पहले उसने हॉल में आग लगाई होगी, फिर उस मूर्खों की महारानी को लगा होगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसी ने फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम को ऑन द स्पॉट बुला लिया होगा।